नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे डोंबिवली। आज हम यहाँ पे वैशाली देरेकर से मिले, जो अभी आने वाले एमपी इलेक्शंस में कल्याण लोकसभा की उम्मीदवार हैं। हमने इसे कई बातें करी। हमने जाना कि वैशाली देरेकर जो मुमरा वासियों की, जो डोंबिवली दीवा और ऐसी जगह है, यहाँ पे उन जो लोगों की बेसिक नीड्स है वो इस पे काम करना चाहती है। वैशाली देरेकर ने साथ में ये भी कहा कि मैं वादा नहीं करूंगी, मैं काम करके दिखाऊंगी। जैसे कि पिछली पार्टियां जिन्होंने आज तक वादे ही करे, कई बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, पोस्टर्स लगे, मगर उस पर सिर्फ और सिर्फ दिखावी पोस्टर्स लगाए गए, काम उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जहाँ पे सबसे पहला और अहम सवाल हमारा ये था कि जो मलंगढ़ मुक्ति करा के जो लोग वोट मांग रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को वैशाली देरेकर ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है कि आप धर्म की राजनीति करके आखिर कब तक चलेंगे और कब तक आप सिर्फ और सिर्फ एक समाज को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। अब आगे देखना है कि वैशाली देरेकर मुमरा को लेकर क्या क्या काम करेंगी। और जो मुमरा में जो एक सियासतदानों ने जो धर्म की राजनीति खेलना शुरू कर दी है, उस पे अब ये आगे क्या करने वाले हैं कि मुमरा का माहौल वापस से सही होगा या नहीं होगा, क्या ख्यालात है, वो जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मुमरा के जो कुछ प्रश्न है, समस्या है, उनके लिए आऊँगी, उनको छुड़ाने के लिए आऊँगी। मेरा यही कहना है मुमरा वासियों से कि आज तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड मिलता है एक सिटी के डेवलपमेंट के लिए या सिटी को अच्छा बनाने के लिए, उस फंड के लिए मैं काम करूँगी और मुमरा शहर को और अच्छा बनाऊँगी। जो शिंदे के लोग हैं, जो खासदार हैं या कुछ शिंदे जी हैं, उनका काम ही यही है, सिर्फ रोड बनाए। बाकी उनका विकास और किसी जगह जाता ही नहीं है। उनको विकास एक ही पता है कि कंक्रीट के रोड बनाए। पता नहीं उसमें क्या इतना है कि रोड बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ये काम तो खासदार फंड में तो हुआ नहीं है। अगर हम लोग खासदार की का भी ये देख रहे हैं, इस इलेक्शन को देख रहे हैं खासदार के नज़रिए से कि खासदार क्या फंड लेके आए, तो आज तक आपके पास खासदार तो थे 10 साल तक, उन्होंने क्या फंड मुमरा में इस्तेमाल किया, आज तक क्या काम किया कि जो दिखाई दे कि ये खासदार फंड से भाई ये बनाया, कुछ बनाया, अच्छा स्मारक बनाया, कुछ भी बनाया अंदर लोगों के लिए लाइब्रेरी बनाई है, मुमरा के बच्चे हैं उनके लिए कुछ बनाया है, उनके लिए कुछ गार्डन बनाया, ऐसे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शायद आपने भी बोला नहीं अभी, यानी नहीं बनाया, यानी रोड बनाना ये एक ही काम है क्या विकास का? तो नहीं है। और ये फंड भी एमएमआरडी का फंड रहेगा, ये तो खासदार फंड तो रहेगा नहीं। एमएमआरडी का फंड यानी महाराष्ट्र का फंड, महाराष्ट्र यानी हम लोग जो टैक्सेस पेड कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, पब्लिक का है, तो ये तो खासदार फंड तो हुआ नहीं है। तो इसीलिए मेरा यही कहना था, आज तक जो खासदार थे 10 साल तक, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उन्होंने कुछ भी काम मुमरा में किया नहीं है, सिर्फ पेपर पे काम किया है। अभी जैसे आपने बोला कि 7 करोड़ का कुछ तालाब के लिए बोला है उन्होंने, लेकिन किया कुछ नहीं, यानी ऑन पेपर 4 करोड़, सॉरी 4 करोड़, जो कुछ है वो 4 करोड़ प्लस जो कुछ है वो, लेकिन वो ऑन पेपर है, ऑन ग्राउंड नथिंग इज देयर। सो यही मेरा कहना है। उन्होंने अब पूरे मतदार संघ में, कल्याण लोकसभा में होर्डिंग्स लगाए, सब जगह लगाए, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। उसका खर्चा कितना हुआ रहेगा वो तो अभी पता नहीं, लाखों में गया रहेगा। अभी इतने होर्डिंग लगाए, सब प्रोजेक्ट जो है ना ऑन पेपर, ये बनाएंगे, ये होगा, ये विजन, ये वो अमुक तमुक, यही है फलाना ढिमका, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। तो यही मेरा कहना है कि 10 साल ये काम कर रहे हैं, इन्होंने एक अस्पताल भी नहीं बनाया पूरे लोकसभा में। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी सिर्फ मुमरा शहर के लिए नहीं बनाया या डोंबिवली के नहीं बनाया, पूरे मतदार संघ में देखिए एक भी, अभी वो जिस हॉस्पिटल का फोटो लगा रहे हैं वो भी मॉडल लगा रहे हैं, बना तो कुछ भी नहीं है। 10 साल से मुमरा वालों को धोखा ही मिला है। आप अभी आप एक मतलब एक ऑप्शन है मुमरा वासियों के पास, तो आप कैसे इस चीज को देखते हो और आप क्या अपनी तरफ से वादा करते हो कि क्या मुमरा वालों को सहूलत मिलेगी? देखिए वादे का बोलेंगे तो ऐसे वादे बोलने से अच्छा है कि मेरा एक खुद का एक विजन है कि क्या होना चाहिए। अभी देखिए एक मैं औरत हूँ, और जैसे मैं औरत हूँ और मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, कोई भी औरत अगर घर पे रहेगी तो पहले उसका वो क्या देखती है कि घर पे पानी है कि नहीं। किसी के भी घर में जाए तो हम लोग अगर न अरे पानी है आपके घर में, अच्छी बात है चलो, नहीं तो पहले गुस्सा वाली बात होती है कि पानी नहीं है। मैंने आज मतदार संघ में एक एक महीना हुआ मैं घूम रही हूँ, मैंने हर जगह देखा, यानी ग्रामीण भाग में भी देखा, जो गांव का एरिया है वहां पे भी देखा, जो सिटी का एरिया है वहां पे भी देखा, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी दिक्कत है, बड़ी यानी बहुत ही बड़ी है।
दीवा में जाएंगे तो इतने बुरे हाल है कि बहुत रोना आता है, आंखों में पानी। क्योंकि हम लोग जब रात को वहां पे गए थे, एक एक वहां पे पूरा अपने जो इसके टीन रहते हैं ना, तेल के डिब्बे, उस पे नाम लिख के वो लाइन में लगा के रखे थे। कितनी बुरी बात है कि रात को 2 बजे भी उन्होंने बोला, मैंने बोला यार इतने रात को, तो ये रात क्या है, रात को 2 बजे भी हम लोग उठ के पानी भरते क्योंकि पानी वही टाइम पे आता है। इतनी बुरी बात है कि मुमरा में उनको पानी नहीं है और टीएमसी में है। टीएमसी में किसका राज चलता है? इनका ही राज चलता है। यस, मेरा यही कहना है, अगर हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं कि नई सिटीज होनी चाहिए, घर बनने चाहिए, वो भी रिजनेबल में घर बनने चाहिए, इकोनॉमिकल बोलते हैं ना, ऐसे घर बनने चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मिलने चाहिए मिडिल क्लास फैमिली को भी घर। लेकिन पानी कहाँ से लाओगे? बारहवीं डैम की कितनी ऊंचाई है, उसमें कितना पानी है, यहाँ पे कितने सारे पॉपुलेशन, अपना कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहाँ से पॉपुलेशन आ रहा है, तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से वो पानी कितना होना चाहिए। यानी आपका और एक कहना मैडम और एक डैम है कुशिवली करके, उधर मलंगड़ के पास में, मलंगड़ एरिया में भी पानी बिल्कुल नहीं, बहुत ही दिक्कत है पानी की। वो डैम डेवलप होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, उसका तो कुछ नामो निशान आपका भी नहीं सीधा सीधा आरोप यही है कि शिवटेक सरकार की तरफ से मुंब्रा वासियों के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं है। वो तो दिखाई दे रहा है, अभी मैं आ रही हूँ ना, मैं वही बोल रही हूँ। अभी ये पानी का मैंने बताया, ये भी ज्यादा नहीं बताया, डीप में जाएंगे तो लोग गाली दे रहे हैं, वहां पे उनके पास बिल्कुल पानी नहीं है, गाँव गाँव में तो पानी नहीं है। वो तो अवस्था बाद में भी बताऊंगी मैं, अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अभी आएंगे रेलवे, जहाँ से हम लोग रोज जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, अपना पूरा लाइफ रेलवे पे है। कभी भी जाओ रेलवे से, रेलवे अपने लिए एकदम इजी है। मुंबई के लिए रेलवे एकदम अच्छा है और जल्दी पहुंच, क्या ट्रैफिक आपको मालूम है, ट्रैफिक का तो अलग बात है और एक अलग बात है। तो रेलवे से हम लोग जब जाते हैं, डोमिली में से चढ़ते हैं, तो डोमिली में चढ़ने के लिए कितनी दिक्कत होती है आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी डोमिली से ट्रेन होके जाने वाली है, डोमिली लोकल। वो भी लोगों का कहना है कि जब पीक आ रहे, यानी जॉब के लिए जाने वाले लोग जब जाते हैं सुबह से 7 बजे से 9:30 बजे तक या 10 बजे, 9 बजे तक तो जाते ही जाते हैं। इस 2-2.5 घंटे तक एक भी फास्ट ट्रेन नहीं है, डोमिली लोकल नहीं है। ऐसे फास्ट ट्रेन अंबरनाथ कल्याण होके आती है, वो तो भरी हुई रहती है, लोगों को जाना ही पड़ता है क्योंकि फास्ट ट्रेन है तो जाना ही है। लेकिन जो लोकल है वहां पे एक भी फास्ट ट्रेन नहीं है, होनी चाहिए। उनका भी राज रहा है, अगर मोदी चाहते तो रेलवे की इस सुविधा को सही कर सकते थे, मगर उन्होंने की नहीं। तो आगे आप करेंगे उसको या फिर वादा ही रहेगा जैसे जितेंद्र अवार्ड ने मुद्रावासियों से पहले भी किया? जी नहीं, जी नहीं, देखिए, वादा बिल्कुल नहीं। मैंने अगर ये समस्या खुद जान ली है, वहाँ के लोगों से बात करके, जो जो मुझे फोन कर रहे हैं उनसे जान ली है, तो मुझे उसके लिए काम ही करना है। क्योंकि ये एक समस्या नहीं है, ये पूरा अपना जो पूरा कल्याण मतार संघ है, यानी कलवा से लेके अंबरनाथ तक, सब लोगों का यही कहना है कि अभी वो क्या होर्डिंग क्या लगा रहे हैं, 5th और 6th रेल पटरी जो नई डाली है, उसकी वजह से यहाँ पे भीड़ कम होगी। लेकिन हुई नहीं हुई, कैसे होगी? क्योंकि वहां से थ्रू ट्रेन अगर जा रही है, वो जा रही है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए ना, लोगों का जो ट्रेन से जाना आना है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ट्रेन की संख्या बढ़ेगी, तभी कुछ होगा। क्योंकि नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए लोग रह रहे हैं, आज नई नई सिटीज बन रही है, तो और ज्यादा लोग आएंगे, और ज्यादा लोग रहेंगे। सारी समझ जैसे कि अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है मलंगगढ़ मुक्ति, मतलब उन्हें मलंगगढ़ को मुक्त कराना है और उसी पे वो वोट मांगते हैं। इस पे आप उन लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसे मुक्त करना है या क्या करना है, ऐसे कोई कर नहीं सकता है। यानी क्या होता है, कर नहीं सकता, यानी कोई भी यानी अभी सूफी संत हो या नवनाथ जी का वहाँ पे डेरा हो, कुछ भी हो, यानी मलंग बाबा हो या हाजी मलंग हो, जो कोई बोलेगा उसके हिसाब से बोलेगा। लेकिन वहाँ पे जो आने जाने वाले रोज है, बोलते हैं ना, भाविक बोलते हैं हम लोग मराठी में, हमारे इधर बोलते हैं, यानी जिनकी आस्था जुड़ी है। आस्था है, जो आस्था जिनसे जुड़ी है, वो आने जाने वाले जो लोग ज्यादा है, उस हिसाब से वहां पे लोग जाएंगे। जिनकी आस्था कम है वो तो कम जाएंगे, जाएंगे ही नहीं। तो ऐसे किसी का नारा देके, यानी धर्म के नाम पे इसको अभी मुक्त करेंगे, मुक्त यानी क्या करेंगे? आना जाना बंद करने वाले हैं। मुक्ति किससे? लोगों से। जब लोग जाएंगे तभी वहां पे आना जाना होगा, तभी बोलेंगे ना, वो कुछ हम लोग बोलते हैं ना, वहां पे कुछ है, बाबा बाबा का स्थान है, तो वहां पे जब लोग जाएंगे तभी बनेगा। अगर मुक्त हो गया, लोग ही नहीं जाएंगे, तो फिर क्या उस स्थान का डेवलपमेंट करके फायदा क्या है? मैडम एक तो ये नारा ही गलत है। इंडिया वालों को मैं बताना चाहती हूँ, ये लड़ाई जो चल रही है हम लोग की, यानी हम लोग महाविकास आघाड़ी सब साथ है, इंडिया अलायंस सब साथ है, हम लोग की लड़ाई है संविधान के लिए चलिए,
डेमोक्रेसी के लिए चल रही है। अपनी डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। हमारा जो संविधान है जिसमें हम लोग ने धर्मनिरपेक्ष बोला है, सेक्युलर बोला है कि सब सर्व धर्म समभाव है, कोई अलग अलग नहीं है। आज तक अपना पॉलिटिक्स कभी किसी धर्म के नाम पर नहीं चला, आज भी नहीं होना चाहिए। उनके अभी आप देख रहे हैं तो कोई कोई क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं कि इनको नहीं होना चाहिए, इनके बच्चे ज्यादा, ये सब गलत 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 बोल रहे हैं। यानी ये क्या, कभी नॉनवेज खाने पे बोल रहे हैं, कभी बच्चों के ऊपर बोल रहे हैं, जिन्होंने खुद कभी बच्चे नहीं जन्मे और वो बच्चों को टारगेट टारगेट किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है कि मुसलमान कुछ राइट्स करें, गुस्से में आ जाए। अभी क्या हो गया कि आज तक उन्होंने बहुत सारे उन्होंने कोशिश बहुत की कि कहीं पे हो जाए, राइट हो जाए, मुंब्रा में हो जाए, बहुत की कोशिश उन्होंने उकसाने की, भिवंडी में हो जाए, मुंबई में हो जाए, लेकिन मुसलमान अभी सब समझदार हो गए, उनको पता है कि कहाँ पे क्या करना है। और ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छा मैसेज ये जा रहा है कि हम सब एक हैं। मेरा यही कहना है, ये संविधान रहना चाहिए, अपनी डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, बात कहने की जो अपनी आज़ादी है ये भी रहनी चाहिए, अभिव्यक्ति अपनी रहनी चाहिए। और इसके लिए वहाँ पे अलायंस का यानी इंडिया अलायंस का सरकार होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। मेरा यही कहना है, अभी धूप बहुत है, अभी 20 तारीख यानी धूप होने ही वाली है, लेकिन उस दिन मेरा सब मुमरा वासियों से हाथ जोड़ के मेरी विनंती है सबको कि सुबह जल्दी उठ के धूप से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके आइए, क्योंकि बाद में धूप बढ़ेगी तो बोलेंगे अभी धूप है, हम लोग बाद में जाएंगे शाम को, और शाम को जाने के बाद देर हो जाएगी और फिर बोलेंगे अभी टाइम खत्म, और उनको वही करेंगे, शायद वो कुछ फायदा उठाएंगे कि जल्दी बंद भी कर दें, नहीं 5 बज गया अभी तुम लोग मत आओ करके। इसलिए सुबह ज़्यादा से ज़्यादा, बोलते हैं ना 12 से पहले ज़्यादा लोग जाके वोटिंग अपना करके आए, यही कहना है। उसके बाद आप कहीं पे भी दावत पे चले जाए, घूमने के लिए चले जाए। मुझे पता है मुमरा वालों को घूमना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब भी ट्रेन से जाती हूँ तो मुमरा में बहुत सारी मेरी बहनें और दोस्त वो चढ़ती है, कहीं पे जाना होता है उनको, तो उनको मैं वही बोलती हूँ कि आप 12 के बाद जाइए, उससे पहले वोटिंग करके जाइए। बस यही कहना है। संविधान बचाने के लिए इतना आपका योगदान होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।